गीत में ऐसी दुनिया हैं जो कहती हैं कि कुदरत ताकतें, हैरत अंगेज कुदरत ताकतें बरे के खून में। अब अक्सर इबादत के दौरान ये गीत गाते हैं कि आपने कभी सोचा है कि इसका क्या मतलब है? यीशु के खून में कुदरत ताकत, ये कुदरत ताकत क्या है? खुदावंद यीशु के कीमती खून में बहुत सी हैरत अंगेज ताकतें हैं। यही वजह है कि यीशु खुदा के बेटे को कोड़े मारेंगे और हमारे लिए अपना खून बहाया। सिर्फ बाइबल प्रोग्राम की आज की किस्त में देखेंगे यीशु ने अपना खून क्यों बहाया और उसके अंदर मौजूद कुदरत ताकत को। यसाया उसका 53 बाप उसकी 5 से 6 आयत। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानित भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। आमीन। उन्होंने यीशु के सर पर सरकंडे से मारा, उस पर थूक दिया, उसके जिस्म को कोड़े मारे गए जिसमें धात की चिड़िया लगी हुई थी। यीशु के जिस्म पर कोड़े लगे, गोश्त कट गया, खून बहने लगा और हड्डी नजर आने लगी। यीशु खुदा के बेटे को क्यों तकलीफ उठानी पड़ी और अपना खून बहाना पड़ा? बाइबल हमारे निजात दहिंदा के तौर पर यीशु पर सलीब के मसलूब के मंसूबे को जाहिर करती है। यसाया उसका 53 बाप और उसकी 5 से 6 आयत में क्या लिखा है? और खुदा की जिंदगी बशबा कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानित भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। यीशु को हमारे गुनाहों के लिए छेदा और कुचला गया और उसका खून बहा ताकि हम हकीकी सुकून हासिल करें और तमाम बीमारियों से निजात पा सकें। मत्ती 9 में लोग यीशु के पास एक फालिज के मरीज को लाए जो एक बिस्तर पर पड़ा था। यीशु ने उनके ईमान को देखा और कहा, बेटा हौसला रख, तेरे गुनाह माफ हो गए हैं। फालिज के मरीज को ठीक करने से पहले यीशु ने सबसे पहले गुनाह के मसले को ये कहकर मुखातिब किया, हौसला रखो बेटा, तुम्हारे गुनाह माफ हो गए हैं। फिर यीशु ने हुक्म दिया, उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। फालिज का मरीज फौरी उठ गया और अपनी चारपाई लेकर चला गया। यूहन्ना 5 में एक आदमी को शिफा देने के बाद जो 38 साल से बीमार था, यीशु ने खबरदार किया, अब मजीद गुनाह ना करना ताकि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। बात ये थी कि बीमारी से शिफा खुदा के सामने गुनाह के उस मसले को हल करने की जरूरत है। रूहानी कानून फरमाता और कहता है कि गुनाह के कफारे के लिए खून बहाया जाना चाहिए। यही वजह कि यीशु को कोड़े मारे गए और हमारे लिए अपना खून बहाना पड़ा। मत्ती 8:17 हमें बताती है, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। जो लोग यीशु के मिसाइब को समझते हैं और उस पर यकीन रखते हैं, उनके पास कमजोरी या बीमारी में मुब्तला होने की कोई वजह नहीं है। पहला पतरस 2 बाप उसकी 24 हमें बताती है, उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। यीशु ने पहले ही गुनाह के तमाम मसले को हल कर दिया।
कोड़े खाकर और खून बहाकर यीशु ने हमारी कमजोरियों और बीमारियों को ले लिया। जब हम खुदा के सामने रासबाजी से जीते हैं, कोई बीमारी या कमजोरी हमें छू नहीं सकती। खरूज 15:26 में लिखा है, और वही काम करें जो उसकी नज़र में भला है और उसके हुक्मों को माने, कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। आमीन। ईमानदार शफायाबी और दुआओं के जवाब हासिल करने के लिए दुआ करते हैं, लेकिन फिर भी दुआओं के जवाब क्यों नहीं पाते? खरूज 15:26 के मुताबिक इसकी वजह यह है कि हम खुदा की नज़र में नेक काम नहीं कर रहे हैं। खुदा की रासबाजी इंसानी रासबाजी से मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चे से मार खाने के बाद घर आता है, वालिदैन गुस्से में आकर कहते हैं, आप हमेशा क्यों मार खाते हो? अगर कोई आपको एक बार मारे तो उसे 2 या 3 बार मजीद मार। मुतासिर बच्चे के वालिदैन दूसरे वालिदैन से भी मुकाबला करते हैं, यहाँ तक कि अगर वो इतनी दूर ना भी जाएं, वो परेशान हैं और समझते हैं कि कार्रवाई करना दुरुस्त है। इसके बरअक्स कलाम पाक हमें बताता है, जो आपकी दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। खुदा हमें अच्छाई से बुराई पर काबू पाने, अपने दुश्मनों से प्यार करने और अमन से रहने की तालीम देता है। खुदा पर मबनी रासबाजी इंसानी रासबाजी से मुख्तलिफ है। हमें सच्चाई के मुताबिक अमल करना चाहिए। जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो उसके हुक्मों को मानना मुश्किल नहीं होता। जब हम दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं तो खुदा फजल और ताकत देता है और रूल कुदस मदद करता है। अमल करना आसान हो जाता है। खुदा के कलाम को सुनने और उसके हुक्मों पर अमल करने से कोई बीमारी हमें छू नहीं सकती। अगर हम बीमार पड़ जाएं तो भी खुदा ही शिफा देने वाला है, इसीलिए हमें डरने की कोई वजह नहीं है। अगर हम पहचान लें कि खुदा की नज़र में क्या गलत है, तौबा करें और पीछे हट जाएं, खुदा अपनी मोहब्बत में हमें शिफा बख्शेगा। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि खुदा कादिर मुत्तक, लेकिन जब बीमार या मुसीबत आती है तो दुनिया पर भरोसा करते हैं। अगर आप बीमार होने पर सबसे पहले अस्पताल जाते हैं तो ये जाहिर करता है कि आपको खुदा पर भरोसा नहीं है। ऐसे लोग खुदा को खुश नहीं कर सकते। बाइबल में एक मिसाल है बादशाह आस की। 2 तवारीख 16 में बादशाह ने इब्तदा में खुदा की अच्छी तरह खिदमत की, लेकिन वो गुजरने के साथ उसने लोगों पर इंसार किया। पाँव की बीमारी में बीमार हुआ तो खुदा को ना ढूंढा, लेकिन सिर्फ डॉक्टरों पर इंसार किया और आखिर में मर गया। अगर हम खुदा को जानते हैं और उस पर यकीन रखते हैं, लेकिन उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं और ना ही उस पर भरोसा करते हैं, तो फिर हम उसकी शिफा बख्श कुदरत का तजर्बा नहीं कर सकते। इब्रानियों 9 बाब उसकी 22 और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती। इसका मतलब है कि माफ़ी के लिए खून बहाने की ज़रूरत है। अहदनामे कदीम में लोगों को जानवरों की कुर्बानी देनी पड़ती थी, जानवर के खून के ज़रिए गुनाहों की माफ़ी हासिल करना, लेकिन जानवरों का खून जो हर साल कुर्बान किया जाता मुकम्मल तौर पर गुनाह का कफ़ारा नहीं दे सकता था। एक आरज़ी कफ़ारा ये कामिल नहीं था। यही वजह कि यीशु खुदा का बेटा हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए इंसान की शक्ल में आया, कुर्बानी का नजराना बना और सलीब पर अपना खून बहाया। एहबार उसका 17 बाब उसकी 11 में लिखा है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफ़ारे के लिए उससे तुमको दे दिया है कि उससे तुम्हारी जानों का कफ़ारा हो, क्योंकि जान
ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کی جان خون میں ہے اور یسوع اپنا خون بہا کر گناہ کا کفارہ دیتا ہے۔ یسوع بے گناہ اور بے داغ تھا۔ عبرانیوں اس کا 10:19-20۔ بس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے۔ آمین۔ پہلا آدمی آدم ایک انسان تھا جس نے خدا کے ساتھ بات چیت کی، لیکن گناہ کرنے کے بعد خدا کے ساتھ رابطہ ٹوٹ گیا۔ آدم اور اس کی نسل کے لیے خدا نے بخشش اور نجات کا راستہ تیار کیا، اس کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک راستہ کھولا۔ پرانے نامہ میں وہ راستہ قربانیوں کے ذریعے تھا اور کاہن لوگوں کی طرف سے خدا کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے مقدس مقام میں داخل ہوتے۔ نئے عہد نامہ میں خدا کا بیٹا یسوع انسانی شکل میں آیا اور صلیب پر اپنا خون بہا کر گناہ سے نجات دی۔ اس کی وجہ سے اب ہم مقدس مقام میں داخل ہو سکتے ہیں اور روح القدس کے ذریعے خدا کے ساتھ براہ راست بات چیت کر سکتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں گناہ کے بعد پاکیزگی کے لیے جانوروں کی قربانیوں کی ضرورت تھی، لیکن نئے عہد نامہ میں یسوع کے خون نے اسے غیر ضروری بنا دیا۔ خدا کے فرزند جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اب انہیں بیماری یا کمزوریوں کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہر ایک کو تندی سے خدا کے کلام پر عمل کرنا چاہیے اور خداوند کی محبت کے لیے شکر گزار زندگی گزارنی چاہیے۔ خداوند کی حضوری میں آپ ہمیشہ روحانی اور جسمانی طور پر ایک مضبوط زندگی گزاریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ پیارے آسمانی باپ خداوند، ہم تیری گہری محبت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ یسوع نے ہماری کمزوریوں اور بیماریوں کو لے لیا اور اپنا خون بہایا اور ہمیں شفا اور امن عطا فرمایا۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اب اس فضل اور محبت کو جانتے ہوئے ہم سب آپ کے کلام میں قائم رہے اور بیماری پریشانیوں سے پاک ایک بابرکت زندگی گزارے اور خدا کے سچے فرزندوں کی طرح زندگی گزارے۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے گناہوں کے واسطے بخش دیا اور ہمیں اپنی محبت میں رہنے اور بابرکت ایماندار بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا مانگتی ہوں، آمین۔